अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए कंप्लीट न्यू ईयर यानी कि साल 2025 के कंप्लीट साल के मैसेजेस के साथ। आई होप ये मैसेज आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैंने लाइव सेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। मैं जल्द हाज़िर होंगी आप लोगों के लिए उस लाइव सेशन के साथ। और इसके साथ साथ मेरे तमाम हॉरोस्कोप फैमिली को मैं दिल की गहराइयों से साल 2025 की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये साल आप लोगों के लिए खुशियों से भरपूर हो, मेरी दिल से दुआ है। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस साल को भरपूर अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत साल बनाएं। और इस साल में आप लोगों से साल 2024 में जितनी गलतियाँ हुई उनसे सबक सीख के आगे बढ़िए और पुरानी जितनी भी आपकी माजी में कोताहियाँ हैं उनको भूल के ज़िंदगी का नया साल खुशियों से गुजारिए अपने प्यारों के साथ, अपने हाजिर की खुशियों के साथ। और मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इस सेशन में ये दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं से भी मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित हो और मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों के लिए बेहतरीन काविश साबित हो। तो जी हम चलते हैं सबसे पहले अपने हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा पहला हॉरोस्कोप है जी, हम लेके आए हैं साल 2025 के कंप्लीट रीडिंग। हमारा पहला हॉरोस्कोप मैं आप लोगों को बताती चलूँ, दिस इज़ एरीज़ जी। तो एरीज़, सबसे पहले मैं एरीज़ को दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी। और मैं साथ ही साथ एरीज़ को ये भी बताती चलूँ कि एरीज़ ये साल 2025 की रीडिंग है आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और इसके साथ साथ मैं दिल की गहराइयों से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत साल 2025 की मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो जी एरीज़, हम आपको ये बताते चलें कि ये साल 2025 आपको क्या मैसेजेस दे रहा है। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि साल 2024 को गुजरने के साथ ही आपको मैं ये बताती चलूँ कि काफ़ी कुछ आपने सीखा साल 2024 से। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने इतना सीख लिया है तो आई थिंक एरीज़ अब गुंजाइश नहीं बचती कि आप साल 2025 में कोई गलती करें। देखें, जितने एरीज़ इस वक्त मेरे साथ ट्यून हैं वो ये चीज़ तो समझ रखते ही हैं कि आप लोगों के लिए साल 2025 के शुरू होते ही बल्कि साल 2024 के एंड से ही आपने काफ़ी सारी कामयाबियां और खुशियां देखी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मायूसी में रहे साल 2024 में। लेकिन साल 2025 आपको ये कहता है कि ये शुरू होते ही आपको वाज़े तौर पर ज़हनी सुकून नवाजेगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि साल 2025 होगा ही आपके ज़हनी सुकून का साल। एरीज़, क्या खूबसूरत बात है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, मुझे ये भी लग रहा है कि इस साल में बहुत सारी बेहतरी, बहुत कामयाबी बटोरते जाएंगे। ऑलरेडी एरीज़ आपने सक्सेस को बटोरा साल 2024 में, लेकिन कुछ बातें जो कि आपके रिश्ते से मुंसलिक थी, आपके करियर से मुंसलिक थी, वहाँ आप थोड़ा सा बिहेवियर की वजह से अनलकी साबित हुए। लेकिन मैं ये कहूँ आपको एरीज़ के ये बात कहते हुए मुझे खुशी होगी, बल्कि मैं बड़े वाज़े तौर पे आपको बता दूं कि साल 2025 में आप पूरे साल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डिप्रेशन से निकल पाएंगे जो साल 2024 का था। आपकी सेहत के मामलात मुझे अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत हिमायत हासिल होने वाली है आपको एरीज़। रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में ऑलरेडी 2024 में भी आपके लिए काफ़ी अच्छे मामलात बने एरीज़। लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड स्टक था, आप परेशान हो जाते थे। बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपका रिलेशनशिप आपको फुली सपोर्ट करने वाला है। साल 2025 में मुझे ये लग रहा है एरीज़ आपके लिए जो सबसे अच्छा एक मामला बन रहा है वो ये है कि
आपको बहुत ज़्यादा आपके करियर की जगह पर भी, आपके माली मामलात में भी आपको सुख का सांस मिलेगा। जो चीज़ें आपकी डिले में थी वो डिले आपका ख़त्म होता जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपने मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के लिए वक्फ़ कर दिया था, वो कामयाबी बटोरने का वक्त होगा। साल 2025 आपकी कामयाबी जब आप बटोर रहे होंगे तो वो लोग जिन्होंने आपके लिए दिल से दुआ की, उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, बिकॉज़ ये वही लोग हैं जिनको आपकी कामयाबी से बहुत सुकून मिलेगा। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या आपके साथ, मुझे लग रहा है कि साल 2025 में जो सबसे अच्छी चीज़ इन तमाम अच्छाइयों के बाद आपको मिलेगी वो ज़हनी सुकून होगा। ज़हनी सुकून इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एरीज़ आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अपने बुज़ुर्गों के मशवरे के बग़ैर कोई स्टेप मत उठाइएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, हर काम में बुज़ुर्गों की हिमायत को हासिल करते रहिए, वो दुआ भी बन रही है और कुछ आपके करीब के लोग आपको दिल से दुआ दे रहे हैं। याद रखिए उन लोगों को, भूलिएगा मत। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ एरीज़ के जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे नज़र आई आपकी साल 2025 में, वो ये है कि आपके लिए जो सबसे बेहतर मामला होने वाला है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सुकून आने वाला है। रिलेशनशिप में आपकी बेहतरी आएगी, करियर की जगह पर आपके लिए बेहतरी आएगी। वंडरफुल, इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ आपको एरीज़। बी हैप्पी एंड थिंक फॉर द मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, आपके करियर, आपकी फैमिली, आपके घर, आपके बाहर, आपके हर मामले में साल 2025 आपको खुशियाँ देता जाएगा। ये वो वक्त है कि दुआएं आप की या आपके मांगने वालों की कबूल होती जाएंगी। सिर्फ़ एक चीज़ जो आपसे कोताही है, आप खुद अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे एरीज़। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज़ 25 साल आपको इतनी खुशियाँ देगा कि आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। टू अवेल ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ जिनका आपने इंतज़ार किया है एरीज़। ओके जी एरीज़, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नए हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी ओके, नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ टॉरस। जी टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से साल 2025 की मुबारकबाद दूंगी टॉरस। और इसके साथ साथ टॉरस मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि साल 2025 आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए कैसा होने वाला है। आपसे रिलेटेड जो भी शख्स इस वक्त ये रीडिंग देख रहा है उसको दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर। और टॉरस, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने साल 2024 में आपकी देखी, मुश्किलों से गुज़रे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो जी टॉरस, ये आप वो तमाम लोग जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसके लिए 2025 में मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि सबसे पहले जो आपने अपने लिए 2025 में जिस चीज़ की केयर करनी है वो ये आपने ज़रूर सोच में रखना है कि जो 2024 में लोग आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे, वो 2025 में भी चीज़ कंटिन्यू रहेगी। बी केयरफुल, मैं आपको बहुत ओपन मैसेज दे रही हूँ टॉरस। डोंट ट्रस्ट दोस्त जिन लोगों ने आपको साल 2024 में बहुत डिप्रेस किया, डिस्टर्ब किया, आपके साथ इत्तेफाक नहीं किया, चाहे आपके फैमिली के लोग थे, चाहे आपके करियर की जगह थी। जो शख्स भी आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा टॉरस, रिक्वेस्ट है कि उन लोगों पर कड़ी नज़र साल 2025 में भी रखनी है, बिकॉज़ ये लोग माफ़ी मांगेंगे, पलट के आएंगे, आपसे रिश्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से साल 2024 मैस बन के रह गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टॉरस कि जितने टॉरस की रीडिंग देख रहे हैं, साल 2025 में जो एक चीज़ आपने अपने पल्लू के साथ बांधनी है वो ये करनी है कि आपने ट्रस्ट नहीं करना। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, 2025 में आपको एक बहुत बड़ी ख़बर मिलने वाली है। ये ख़बर आपकी ज़िंदगी में से लाहक परेशानियों का ख़ात्मा कर देगी। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ का शिकवा है टॉरस के हेल्थ के मामले में आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपना ध्यान नहीं कर रहे, डिप्रेस्ड हैं, टेंशन्स का शिकार हैं।
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुदरत आपको क्या अता कर रही है, क्या नवाज रही है, आप क्या कर रहे हैं। टॉरस, जब कुदरत ने इतना कुछ प्लान किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। प्लीज़ अपने लिए उन तमाम चीज़ों को अवेल कीजिए जो कुदरत नवाजना चाह रही है। साल 2025 में जो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़, लड़ाई झगड़ों से आपका मुकम्मल तौर पे छुटकारा हो जाएगा। लेकिन मैं ये आपको कहती चलूँ टॉरस के, बहुत ओपन बात, कि जो लोग 2024 में आपके नहीं हो सके, आप उनको क्यों दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं। ऐसा ना कीजिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आप टॉरस खुद उन रिलेशनशिप से नहीं निकल रहे जिन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्टर्ब किया हुआ है। ऐसा है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ साथ जो आपके रिश्ते मुंसलिक हैं उनको भी बहुत आपने डिस्टर्ब किया हुआ है। मैं ये आपको कहती चलूँ, अगर टॉरस के साल 2025 में जो सब लोग मिल बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि आप ज़हनी सुकून में आ जाएं, आपके ऊपर वो जो दबाव है वो ख़त्म हो जाए, देखें उसमें सबसे अहम किरदार आपका होना चाहिए। आपको ख़ुद भी दुआ करनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आप ज़हनी दबाव का शिकार रहे, अपने आराम का ख्याल नहीं रखा, आपने अपने करियर की जगह पर, अपने ख़ानदान में, प्यार मोहब्बत के मामले में बहुत इन्वेस्ट कर दिया है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ये कहूँगी टॉरस के अपने बारे में सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने लिए अच्छा करने का सोचिए। बिकॉज़ व्हेन यू विल थिंक अबाउट अदर्स तो आप अपनी बिल्कुल केयर करना छोड़ देते हैं। आपको बहुत ज़रूरत है टॉरस अपनी ज़िंदगी बहाल करने की, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की। सबसे बेहतर इस वक्त जो आपके लिए जा रहा है टॉरस वो ये है कि साल 2025 का वक्त आपको बहुत सारे राज़ों को फाश करके आपके सामने रख देगा। इसके बावजूद भी अगर आप ना सीख सके तो मैं ये कहूँगी कि आपको फिर 2025 के बाद ये वाला वक्त 2035 तक मिलेगा। और 10 साल के गैप के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अभी भी नहीं चेंज हो सकते, आप 10 साल के बाद देखेंगे तो दिस टाइम विल टेक टू लॉन्ग, वो वापस आने में वक्त लेगा। तो देखें ये वक्त है, इस वक्त में समझिए, लोगों की असलियत को जानिए, आगे निकलिए, बढ़िए, ट्रस्ट मत कीजिए। बिकॉज़ कुदरत ने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत रिश्ते की प्लानिंग की हुई है, आपका रिश्ता बहाल होने की। बट प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे लग रहा है कि आप नहीं चाह रहे कि साल 2024 की खामियों से सीखें। प्लीज़ सीखिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा दिल को कंट्रोल कर लें। दिल को कंट्रोल करने के बाद टॉरस आपके लिए मुझे ये लग रहा है हालात बहुत नॉर्मल होने वाले हैं। बहुत खूबसूरत हसीन वक्त का आगाज़ साल 2025। ओके जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी जेमिनाई। सबसे पहले तो मैं आपको जितने भी जेमिनाई इस वक्त में साथ ट्यून्ड हैं उनको दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी। जी जेमिनाई, हैप्पी न्यू ईयर। एंड मेरी आप सब को दिल की गहराइयों से ये दुआ है कि जितनी परेशानियां आप लोगों ने साल 2024 में देखी, आई होप उनका मदावा हो साल 2025। और मैं ये आपको बताती चलूँ जेमिनाई कि साल 2025 आपको ये कह रहा है कि मुझे आप लोगों से जेमिनाई हमेशा इस चीज़ पे बहुत खुशी होती है कि जैसे साल 2024 आपके लिए लकी रहा, आपके करियर के मामले में, कामयाबी के मामले में, आपकी शोहरत के मामले में। शोहरत बहुत मिली आपको साल 2024 में, लेकिन वहाँ ही मैंने आपको ये बताया कि आप अनलकी रहे रिलेशनशिप के मामले में। तो जेमिनाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मैंने एक चीज़ जो बहुत अरसे से आप लोगों की नोटिस की है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सक्सेस। 2025 में भी आपको कामयाबी मिलती जाएगी जेमिनाई। वो आपका एक मकाम होने वाला है, वो फ़ायदे हासिल होने वाले हैं जिससे आप ही नहीं, आपसे मुंसलिक हर फ़र्द फैसिलिटेट होगा। वंडरफुल जेमिनाई, इन 2025 के साल में आपके लिए इतना बेहतरीन मौका बन रहा है जो कि आपकी कामयाबी से मुंसलिक होगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करना है। मुझे लग रहा है तंगी रहेगी साल 2025 में भी दिमागी तौर पे।
आप थोड़ा डिप्रेस रहेंगे, आपको अपने दिमाग को सिर्फ कंट्रोल कर लेना है। आपने सिर्फ ये करना है कि जो आपको इस वक्त फैसिलिटीज़ या जो इस वक्त आपके लिए मौके बन रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। साल 2025 फ़ायदों का साल साबित हो सकता है जेमिनी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ये लफ्ज़ कह दूँ आपके लिए कि साल 2025 किस्मत का मेहरबान साल साबित होगा आपके लिए जेमिनी, तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, वंडरफुल, अमेजिंग। मुझे आपको ये बात बताते हुए हमेशा खुशी होती है कि देखिए, लोग अक्सर लकी होते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन इंसान की अपनी वैल्यू का क्या पता। आपकी वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हों, आपकी अपनी वैल्यू ये भी है कि आप ख़ुद क्या हैं, आप माशरे में अपना मकाम क्या बना रहे हैं। तो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ एन्जॉय दिस अपॉर्चुनिटी जेमिनीज, बिकॉज यू विल अचीव मोर देन यू आर थिंकिंग अबाउट। फ्यूचर इज़ गिविंग मोर देन यू डिज़र्व। और इससे बढ़ के मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए साल 2025 में कुछ ऐसे इम्कानात बनने वाले हैं जिसमें आपके लिए एक बड़ा मकान, बड़ा कामयाबी का ज़रिया वो। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि जब इतने मौके मिलेंगे तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस से आपको ख़ुद को खुद निकालना होगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस में आप जब तक रहेंगे तो आप गलत फ़ैसले लेंगे। दिमाग को रिलैक्स रखिए, बिकॉज़ नेचर ने आपके लिए जो प्लान किया उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए खामोशी, बिला वजह के बहसो तकरार, झगड़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा डिस्टर्ब हैं। रिलेशनशिप के मामले में डिस्टर्बेंस की वजह से डिसीजंस अच्छे नहीं ले रहे। डिसीजंस अच्छे ना लेने की वजह से आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे ख़ुद को। नॉट गुड फॉर यू जेमिनी। प्लीज़ थिंक अबाउट इट अगेन कि व्हाट फ्यूचर इज़ प्लानिंग दैट इज़ बेटर देन यू आर थिंकिंग। ओके जी जेमिनी, साल 2025 में बेस्ट मैसेजेस के साथ रीडिंग एंड। और मैं जाऊंगी अपने नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी कैंसर। कैंसर में सारे तमाम कैंसर जिस वक्त ट्यून्ड हैं और देख रहे हैं मेरी इस रीडिंग, उन तमाम कैंसर्स को मैं दिल की गहराइयों से साल 2025 की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आई होप ये साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि साल 2025 की तमाम बुराइयों को, तमाम गमों को ख़त्म करने का साल 2025 साबित हो आपके लिए। ओके जी कैंसर, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये पूरे कंप्लीट साल 2025 के मैसेजेस हैं, और इसमें आपके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ आ रही है साल 2025 में, क्या खूबसूरत बात है। यहीं से आपका, मैं तो कहती हूँ, मूड का दोबारा से फ्रेश होने का वक्त है। साल 2025 में जो मांगेंगे, जो जैसा चाह रहे हैं, ये वही वक्त है, वो होने वाला है। आपके करियर की जगह पर, आपकी फैमिली मैटर्स में, आपके लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप लाइफ में, दिस इज़ द वंडरफुल ईयर। 2025 कैंसर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वक्त होगा, बेहतर होगा, फ़ायदा उठा सकते हैं अपना जितना भी आपके फैमिली का मैटर है, आपके करियर की जगह, माहौल को खुशगवार बनाना आपके हाथ में। मुझे क्यों लग रहा है कि आप फैसिलिटेट नहीं करना चाह रहे ख़ुद को इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ से। देखें, जो लोग चाह रहे हैं कि वो अब्रॉड जाएं, किसी और मुल्क का सफ़र करें, तो साल 2025 के से बेहतर साल मुझे नहीं लग रहा कैंसर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। कैंसर, यू हैव टू प्लान अबाउट द फ्यूचर। ये वो वक्त है कि कुदरत आपको मौका अता कर रही है, लेकिन अगर इस मौके से आप भरपूर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। आपने जो भी करना है खुद करना है, खुद से प्लान कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में वो वक्त है, इस वक्त आपने क्या क्या चीज़ें किस किस पॉइंट पे कहाँ जाके सॉर्ट आउट करनी है। बिकॉज़ देखें, करियर की जगह पर बहुत बड़ी कामयाबी, करियर के मकाम पे जो चाह रहे हैं वो होगा।
जिस जगह प्लान किया है, जहाँ इंटरव्यू का सोचा है, मुझे तो लग रहा है बैरून मुल्क सफ़र भी सक्सेसफुल होने वाला है। आपका, आपके पार्टनर का, आपसे मुंसलिक लोग फैसिलिटेट होने वाले हैं। लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 की यादों से निकल नहीं सके, जिसकी वजह से आप पे डिप्रेशन है, जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो रही है, बीमार रह रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, मैं ये कह रही हूँ किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है, आपका भरपूर साथ देगी किस्मत। सलाहियतें आपकी बढ़ के निकलेंगी, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, नुमाया कामयाबी होने वाली है। क्या खूबसूरत साल 2025 आपके लिए साबित होने वाला है। बट कैंसर, जहाँ इतना कुछ मिल रहा है, वहाँ आपने अपने माइंड के स्ट्रेस को खुद ख़त्म करना है, क्योंकि ये स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। मुझे लग रहा है कि ये वो वक्त है कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाली है, आपकी बात को समझा जाएगा, आपका रिलेशन आपके मुताबिक ढलना चाहेगा, जो आप कहेंगे वो सुनेगा। मैं अगर ये कहूँ साल 2025 जो आप कहेंगे उसको माना जाने का साल साबित होने वाला है, तो ये गलत नहीं है। वंडरफुल कैंसर। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि जहाँ इतना कुछ कुदरत आपको अता कर रही है, थोड़ा सा अपने उन लोगों का भी ख्याल रखिए जो आपसे मुंसलिक हैं, जो आपके थ्रू फैसिलिटेट हो रहे हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को उस जहाँ इतना कुछ कुदरत देगी उधर उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा जिन्होंने आपके लिए दुआएं मांगी, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैंसर आपकी रीडिंग, और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी ओके लियो। लियो को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि लियो साल 2025 की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक। और लियो मैं ये कहती चलूँ आपको, अगर के साल 2024 में जो मांगा, जो चाहा, वो आपको बहुत अरसे के बाद जाते जाते किसी न किसी हद तक रिसीव हुआ। साल 2024 एंड में आपके लिए जाके अच्छा साबित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिला नहीं। लियो यस 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 रहा साल 2024 का एंड आपके लिए, लेकिन 25 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते देते मैं साथ आपको ये भी कहूँगी कि मेरी उम्मीद है, मेरी होप है कि 2024 के गम आपके पास दोबारा कभी ना आए और साल 2025 आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो लियो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी, यस नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। साल 2025 माली एतबार से क्या खूबसूरत साल होगा आपके लिए लियो, कि आप सोच भी नहीं सकते। सक्सेस बटोरेंगे साल 2025 में, आपके लिए अखराजात तो बढ़ेंगे लेकिन परेशानियां कम होने का साल साबित होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपके लिए साल 2025 अगर मैं ये कहूँ कि बेहतरी की तरफ एक स्टेप 1 है, तो ये गलत नहीं होगा। साल 2025 आपके लिए बेहतरी की तरफ पहला कदम साबित होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे, तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। काफ़ी अरसे से रुके हुए काम जो आपके थे वो होते जाएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी, जहाँ से सक्सेस मिल रही है वहाँ पर लोग आपको नेगेटिव डिसीजंस भी देंगे। साल 2025 में मशवरे बहुत मिलने वाले हैं, मैं आपको ये बड़ा ओपन बता दूँ। मुझे लग रहा है लियो, साल 2025 में जिन्होंने आपके लिए बुरा सोचा वही आपके लिए मीठे बन के आएंगे और आपको झांसा देने की कोशिश करेंगे। थ्रू आउट द ईयर साल 2025 आपको इस तरह के लोग मिलते जाएंगे। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपने साल 2025 में किस पे ट्रस्ट करना है। बिकॉज़ देखिए, मुझे ये लग रहा है कि दिल से अच्छे हैं आप, लेकिन आपका थोड़ा सा गुस्सा आपको लोगों में ना वो कर देता है प्रोमिनेंट। हर बंदा कहता है कि इस शख्स की मिस्टेक है, तो प्लीज़ गुस्सा कम कीजिए लियो, बिकॉज़ नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। कुदरत मेहरबान होने वाली है। नौकरी तब्दील करते हुए काफ़ी दफ़ा सोचिएगा, बिकॉज़ मकासद हासिल हो रहे हैं, आपके मकसद पूरे होने वाले हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि घर के माहौल में बहुत बड़ी बेहतरी आने वाली है।
सताए हुए थे आप उन लोगों से जिन्होंने आपके लिए रास्ते में रुकावटें डाली, तो नाउ इट इज़ द राइट टाइम। उन लोगों को सज़ा मिलने वाली है लियो, आप खुद देखेंगे उनका अंजाम बुरा होने वाला है। बुरा अंजाम आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत रिलीफ देगा, बिकॉज़ ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ आती हुई तरक्की को रोकने की कोशिश की, आपके रास्ते काटने की कोशिश की, आपके रिलेशनशिप में रुकावटें डाली। नाउ इट इज़ द टाइम कि जब आपकी सक्सेस बढ़ेगी, लोगों के सामने आपका नाम होगा, तो तब यही लोग आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। इज्तनाब कीजिएगा इनसे, प्लीज़ साइड लाइन रहेगा 25 साल आपके लिए, जहां आपकी कामयाबी की वजह साबित बनेगा, जहां आपके लिए कामयाबी लेके आएगा, जहां 2025 का साल आप जो चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपकी कामयाबी का पहला कदम साबित होगा। वहां आपने सोच समझ के अपनी कामयाबी के लिए अपने मामला तय करने हैं। किसी पे बहुत ट्रस्ट नहीं करना, ध्यान करते रहना है, सेहत का ख्याल रखना है। जहाँ आपको खुदा इतना अता कर रहा, जहाँ कुदरत इतना दे रही, वहाँ कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए वक्फ़ कर दीजिए जिन्होंने दिल से आपके लिए मांगा, उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर मैं ये कहूँगी, साल 2025 में मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मामला आपके लिए बनने वाला है, जो बहुत अच्छाई के लिए होगा। वहाँ आपने अगर गुस्सा कर दिया, वहाँ आपने अगर कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो कि आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन जाए, तो फिर मैं उसमें ये कहूँगी कि ये वक्त आपके लिए बहुत टाइम के बाद दोबारा आएगा। लियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। 2025 साल आपको तलकीन करता है कि अब आपने गुस्सा नहीं करना, आपने सब्र से काम लेना है, बिकॉज़ कुदरत जो दे रही है उसका कोई सानी नहीं। कुदरत ने जो प्लान किया आपके लिए, आपके करियर में, इवन के इन रिलेशनशिप में भी आपके लिए बेहतर होने वाला है, लेकिन करियर आपका चमक जाएगा। जहाँ करियर चमकेगा वहाँ रिलेशनशिप भी चमक सकता है। सो थिंक अबाउट इट। गुस्सा नहीं करना अपने लिए, प्लीज़। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू फॉर द ईयर 2025। पूरे थ्रू आउट ईयर में गुस्से को साइड पे रखेगा। ओके जी लियो, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारा वर्गो में सबसे पहले तो तमाम वर्गों को दिल की गहराई से हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने वर्गो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उन सब के लिए 2025 का साल जो है वो 2024 के साल का मदावा हो, उसके गम को ख़त्म करना हो इसके थ्रू, और ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आपसे जुड़े हर उस इंसान के लिए खुशियों का सबब बने साल 2025 जो दुआएं करते हैं आपके लिए। ओके जी, मैं वर्गो आपको ये बताती चलूँ कि साल 2025 जो सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए लेके आया है वो आपको ये कह रहा है कि जहां आपके लिए साल 2024 में इतनी तंगी रही, जो काम शुरू करना चाह रहे थे उसमें इतनी रुकावटें रहीं, साल 2025 उन कामों के लिए आपको खुद वे प्रोवाइड करेगा, खुद रास्ता बनाएगा, बनता जाएगा। आप उस उम्मीद में हैं ही नहीं कि क्या होने वाला है साल 2025 में। यस, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर की जगह पर भी हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपका वो साल साबित होगा, साल 2025, कि आप अपनी ज़िंदगी में जो गलत फ़ैसले लिए थे उनको भी करेक्ट कर पाएंगे। यस, द ओनली वन थिंग रिक्वेस्ट वर्गोस के साल 2025 में अपने गुस्से पे काबू रखना है। बिला वजह गैर ज़रूरी वजह से लड़ाई झगड़े का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, वरना आपके लिए साल 2025 में, हाँ मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट रिक्वेस्ट करूँगी, एक बड़ी डिप्रेशन का सबब बनेगा। आप अपने ठीक ठाक मामलात को खुद उलझा देंगे, अपने बनते मामलात को बिगाड़ देंगे। साल 2025 में जो अच्छी चीज़ आपके लिए बन रही है, इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि अब आपको आपके फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। फाइनेंशियल मैटर्स में आपके लिए मामलात बनते जाएंगे, कारोबार अच्छा होता जाएगा। जिन लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा उनके लिए मैं उनको बहुत वार्न करूँगी। अब चाह रहे हैं लाहक परेशानियाँ ख़त्म हो, तो सबसे पहले हेल्थ का ख्याल रखना है। साल 2025 आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन रह सकती है अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा। और इसके
इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूं कि साल 2025 में जितने वर्गोज़ इस वक्त ट्यून हैं और देख रहे हैं, वो ये मैं उनको बताती चलूं कि आपके लिए सबसे बेहतर जो इस वक्त हो रहा है वो ये है कि आपका पार्टनर आपकी बहुत सारी मजबूरियों के साथ आपको कबूल करने वाला है। वर्गो वंडरफुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। ज़हनी सुकून मिल सकता है, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है कि आप बिला वजह किसी बहस में पड़ जाते हैं, जो आपने साल 2024 में भी किया, फिर आप पछताते हैं, फिर रिग्रेट्स होते हैं। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल वर्गोज़ के बहस मुबाहिस से बचिए, बिकॉज साल 2025 एक खूबसूरत साल साबित हो सकता है अगर आपने उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया, अपने सब्र से, अपने माइंड सेट के बिल्कुल स्टार्ट नंबर पे उसको रख के, इसका मतलब कि अपने दिमाग को बिल्कुल उस पोजीशन पे ले आइए कि जैसे आप ज़िंदगी के स्टार्ट पे हैं। बिकॉज़ साल 2025 कुछ ऐसे मौके लेके आ रहा है आपके करियर की जगह पर, आपकी फैमिली मैटर्स में। मुझे लग रहा है एक खुशी जो या एक दुआ आपने काफ़ी अरसे से जो मांगी हुई थी, 2025 के आगाज़ से ही आपको उस दुआ का असर बिल्कुल फील होता जाएगा। वंडरफुल वर्गो, प्लीज़ एंड वन थिंग जो सब पे भारी, ये बहुत बड़ी बात है, सेहत का ख्याल रखें प्लीज़। अगर आपको लग रहा है सेहत बिगड़ रही है तो प्लीज़ चेकअप मस्ट करवाइएगा, बिकॉज़ 2025 का जो साल है ये आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। बिकॉज़ एक बड़ी खुशी तब अवेल कर सकते हैं आप जब आपकी सेहत ठीक होगी। ऑल द टाइम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम फैमिली हॉरोस्कोप से कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, बिकॉज़ जब वक्त आता है इफ़ यू विल नॉट फील वेल तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई दिस रिक्वेस्ट वर्गो। ओके जी वर्गो, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी लिब्रा। लिब्रा, मेरी आप तमाम लिब्रा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरी साल 2024 की पूरे साल की रीडिंग है वो भी देखिएगा। उसमें कुछ इंडिकेशंस थी जो आप लोगों से मिस हो गई। साल 2025 का जो ईयर है, सबसे पहले तो मैं तमाम लिब्रा को मुबारकबाद दूंगी कि साल 2025 का साल मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साल 2025 में जो गलतियां आपसे साल 2024 में सरजर्द हुई उनको रिपीट मत कीजिएगा लिब्रा, बिकॉज़ ये वो साल है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आप ही नहीं आपके चाहने वाले भी फैसिलिटेट हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि साल 2025 में लिब्रा आपके लिए ये वो वक्त होगा कि आपके लव रिलेशनशिप में बहुत शदीद खूबसूरती और बेहतरी आ सकती है। आप दोनों के मामला दुरुस्त सिमत में जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि स्टिल साल 2025 लिब्रा जो गलती आपने साल 2024 में की कि आप बातों में आ जाते हैं किसी भी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपकी करियर की जगह पे हो सकता है। ये जो मशवरा आप करते हैं मुझे लगता है वो आप जो ख़ुद प्लान करते हैं, ख़ुद सोचते हैं, वो बेहतर है। जहाँ मशवरा करते हैं वहाँ आप गलती करते हैं, खामियां निकलती हैं लोगों के मशवरों से। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपनी ज़िंदगी में वो मशवरा कीजिए लोगों के साथ जहाँ ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत है। अक्सर ये होता है लिब्रा कि हम लोग जो अपने लिए सोच रहे होते हैं वो बेहतर होता है उससे जो कोई हमें मशवरा दे रहा है। तो साल 2025 आपको ये कहता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, अपने लिए ख़ुद प्लान्स कीजिए, अपने लिए ख़ुद डिसीजंस लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लिब्रा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की मामला दुरुस्त सिमत में जाते हैं, लेकिन जहाँ आप अपने लिए डिसीजंस अच्छे नहीं ले सकते, आपको लगता है कि आप ख़ुद के लिए डिसीजंस अच्छे नहीं ले सकते, ये आपको लगता है, दिस इज़ नॉट राइट। अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि आप जो लोगों से मशवरा करते हैं सिर्फ ये सोच के कि आप खुद के लिए अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते, वहाँ आप मार खाते हैं। जो आपके लिए कुदरत प्लान करके आपको अता कर रही है उसको फैसिलिटेट तो उससे होइए। मुझे क्यों लग रहा है लिब्रा कि काफ़ी टाइम से आपके
करीब के लोग ही आपके मामलात को ख़राब कर रहे थे साल 2024 में, लेकिन साल 2025 आपसे ये रिक्वेस्ट करता है गैर ज़रूरी सोचों को काबू कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपकी परेशानी की मेन वजह गैर ज़रूरी सोचें या लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर ये बताती चलूँ लिब्रा कि साल 2025 में जो बेहतरी आ रही है वो आपके करियर की जगह पर एक शानदार बेहतरी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साल 2025 आपके करियर की जगह पर बेहतरीन साल साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिब्रा आपके लिए अगर साल 2025 करियर की जगह पर बेहतरीन साबित हो रहा है, वहाँ आप अपने लिए कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो कि अच्छाई से एक डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। ये नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में जो अच्छाई आ रही है उससे अपने आप को प्लीज़ दूर मत कीजिए। खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। साल 2025 में खुशगवार बनाना चाहते हैं। इस खुशखबरी से अपने घर का माहौल, अपने आसपास का माहौल तो सोच समझ के फ़ैसला कीजिए, सदक़ात दीजिएगा। साल 2025 के शुरू होते ही मुझे ऐसा लग रहा है जहां आपके लिए बैरून मुल्क का सफ़र भी करना पड़ सकता है, सदका दे के कोई भी नया काम शुरू कीजिए। साल 2025 आपसे ये कह रहा है लिब्रा कि प्लीज़ जो माइंड आपने बना लिया है, जो सोच आपने बना ली है, जो एक अपना सर्कल आपने बना लिया है, उससे निकल जाइए। बिकॉज़ दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ डिसीजंस लीजिए, अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले कीजिए। बिकॉज़ साल 2025 फ़ैसलों का साल साबित होने वाला है। आपके करियर की जगह पर, आपके फैमिली मैटर्स में अच्छा वक्त है साल 2025 का। लेकिन जहां आप स्टक हैं वहां आप लोगों के उस झुरमुट से नहीं निकल पा रहे, जिन लोगों ने ऑलरेडी आपके साल 2024 में अच्छा किरदार अदा नहीं किया। प्लीज़ ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस सर्कल। अ बिग मैसेज फॉर यू इन 2025। अपने सर्कल को चेंज कीजिए, अपनी वैल्यूज़ को समझिए। बिकॉज़ यू have to face all old things in 2025 if you will not change your circle. Please Libra, a best message for you for the year 2025. ओके जी लिब्रा, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारा स्कॉर्पियो। सबसे पहले तो मैं आपको साल 2024 के अलविदा होते ही साल 2025 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। और इसके साथ में आप तमाम जितने भी स्कॉर्पियोज इस वक्त मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आपको और आपसे मुंसलिक हर उस शख्स को जो आपकी खुशी का सबब है, उन सबको दिल की गहराइयों से साल 2025 की मुबारक। और मैं आपके साथ साल 2025 के पूरे साल की रीडिंग को इस तरह से कुछ मैसेजेस में लेके आई हूँ कि उम्मीद करती हूँ ये आपके साथ रेजोनेट करे। तो जनाब स्कॉर्पियो, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि साल 2025 में आप खुद से बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर चुके हुए हैं। नाउ इट इज़ द राइट टाइम कि आपने साल 2025 में जो 24 की गलतियां थी उनको किस वे में सुधारना है। मुझे लग रहा है कि कुदरत आपके लिए इस कदर बड़ा मौका आपको प्रोवाइड करने वाली है साल 2025 में कि आपके माजी के लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो भी आपकी कामयाबी पे आशीष कर उठने वाले हैं। कामयाबी तो आप यकीनन बटोरेंगे, लेकिन आपके जो शरीक हयात, आपका पार्टनर, आपका ये जो भी लव पार्टनर है या आपका मैरिड पार्टनर है, इसके साथ अगर आप अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी वो वक्त है कि आपको बहस से बचना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि माइंड में आपकी नेगेटिव सोचें साल 2025 में बरकरार रहेंगी। हर इंसान नेगेटिव भी सोचता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप सोचते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त आप थोड़ा सा साल 2025 में ख़ुद को अगर नेगेटिव सोचों से निकाल लेते हैं तो
बेहतर होने वाला है आपके लिए। हो सकता है कि जो पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं ऐसा ना हो। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका दीजिए। आपका पार्टनर कुछ कहना चाहेगा साल 2025 में, सुनिएगा उसको, उसकी बात को गौर से सुनिएगा। हो सकता है उसमें आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपका आपके पार्टनर के साथ बिगड़े हुए मामलात के पीछे कोई थर्ड पर्सन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सदकात दीजिए। अपनी ज़िंदगी में गम को ख़त्म करना चाहते हैं, साल 2025 का आगाज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, सदकात दे के शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको अगर ये बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए साल 2024 किसी हद तक सख्त तरीन साल भी साबित हुआ। परेशानियों ने सताया, हर किस्म की प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, लेकिन साबित कदम रहे। अगर आप साबित कदम रहे तो साल 2025 आपको उन तमाम परेशानियों के रिज़ल्ट में आपके लिए एक ऐसी खुशी का आगाज़ लेके आएगा जो कि आपके करियर से मुंसलिक होगी। आपकी ज़िंदगी का बोझ कम होगा। आप को सिर्फ एक काम करना है कि बहस से बचना है अपने पार्टनर के साथ। बिकॉज़ वो काम मैं ये कहूँगी आपने नहीं करना जिससे लोग आपको नेगेटिव उसमें ले लेते हैं हिसार में। जैसे अक्सर कोई आपको बद्दुआ दे सकता है। ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। खामोश रहिए, बोलिए नहीं, लोगों की सुनिए ज़्यादा, रिएक्ट नहीं कीजिए। बिकॉज़ साल 2025 थोड़ा सा वाज़े तौर पे आपको कहता है कि सब्र का साल है, सब्र कीजिए। सब्र करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज़ जहाँ कुदरत आपको पकड़ के संभालने वाली है साल 2025 में, तो उस वक्त में अपने आप को संभाल लीजिए। बिकॉज़ वो मिलने वाला है आपको, या वो अता होने वाला है आपके लिए जिसमें आपको ख़ुद फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते बनते जाएंगे साल 2025 में। प्लीज़ सिर्फ़ एक चीज़ पे रिक्वेस्ट है कि भरोसा ना कीजिएगा साल 2025 में किसी ऐसे शख्स पर जो कि आपके मामलात बिगाड़ता आया है। ओके जी, यहाँ मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को दिल की गहराइयों से साल 2024 के ख़त्म होने के बाद साल 2025 की मुबारकबाद। मैं उम्मीद करती हूँ जितने सेजिटेरियस ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत बेहतर साबित हो। और इस साल में साल 2024 की जितनी भी आपने खामियां देखी या उसमें जो आपने सबक सीखे, वो उससे आप साल 2025 में बहुत मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा लें और आपके लिए बेहतर साल साबित हो। ओके जी सेजिटेरियस, अब मैं आपको जो एक अच्छी बात बताने जा रही हूँ साल 2025 की, वो ये है कि ये वो साल होगा जिसमें लोग मदद करने वाले हैं। क्या बात है। देखें सेजिटेरियस, बल्कि मैं तमाम हॉरोस्कोप की जितनी भी मेरी फैमिली है मुझसे जुड़ी हुई आज, उन लोगों को मैं समझाती हूँ कि बहुत भरोसा मत कीजिए। बट साल 2025 में वंडरफुल चीज़ जो होने वाली है, लोगों से, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से फ़ायदा उठाने वाले हैं। मदद हासिल होगी किसी दोस्त की तरफ से आपको। ये दोस्त आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित हो सकता है और मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रुके हुए कामों की शुरुआत हो सकती है। क्या खूबसूरत बात है सेजिटेरियस। और एक बात और मैं अगर आपको कहूँ वो ये है कि साल 2025 में एक काम आपने ज़रूर करना है, वो ये कि जहाँ लोग आपको इतनी मदद कर रहे हैं वहाँ कोई शख्स है जो आप पे नज़र रखे हुए नुकसान पहुँचा सकता है। आपने ख़ुद वेरीफाई करना है, ख़ुद आपने इंडिकेट करना है हु इज़ दैट पर्सन। किस्मत के धनी होने वाले हैं 2025 में सेजिटेरियस। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि कामयाबी तो वाज़े तौर पे बटोरेंगे। जितने सेजिटेरियस परेशान थे साल 2024 में, अब वो वक्त होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। साल 2025 में शख्सियत निखर सकती है, पर्सनालिटी में चेंज आ सकती है, खुशकिस्मत हो सकते हैं। आपका नाम आला तरीन लोगों में शामिल होने वाला है। व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग फॉर 2025। और मैं इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि जो काम शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिस काम की साल 2024 से प्लान कर रहे थे, ये एक ख़ास काम है, उसको
25 में अगर आप नहीं भी शुरुआत उसकी कर पा रहे तो उसको डिले में डाल दीजिए, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपके लव पार्टनर का है, हो सकता है आपकी फैमिली का कोई मैटर है, कुछ है जिसकी वजह से आप अपने आप को अनलकी कहते आए हैं। अभी थोड़ा सा उसको डिले कर दें, बिकॉज़ 2025 में सिचुएशन आपके लिए किसी और तरह से बेहतर बन रही है। हो सकता है यही वो साल हो जो आपको रास्ता प्रोवाइड करे। रास्ता प्रोवाइड करने का मतलब कि आप ज़हनी दबाव से निकल सकते हैं। आप किसी किस्म का भी कोई ऐसा काम जो साल 2025 में करना चाह रहे हैं, यस वो साल आपका यही है, यही आपको मौके प्रोवाइड करेगा, यही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ज़हनी दबाव से निकलेंगे, परेशानियां दूर होती जाएंगी, घर का माहौल बेहतर होने वाला है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कामयाबी के लिहाज से देखें तो ये वो साल है जिसमें कामयाबियों का साल साबित हो सकता है। और 2025 में जो सबसे अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, माजी से कोई शख्स लौट सकता है। भरोसा नहीं करना अपने सेजिटेरियस, बिकॉज़ जो जाता है वो भरोसे के काबिल नहीं होता, लेकिन जो है हाजिर में उन पे ट्रस्ट करते हुए ये ज़रूर सोचेगा कि कौन किस वक्त आपको कहाँ किस जगह पर क्यों काम नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेजिटेरियस जहाँ कुदरत इतना कुछ आपको दे रही है, वहाँ आप स्टिल अपने रिलेशनशिप में सोच समझ के चलिएगा। रिलेशनशिप के मामलात आपको अगले मैं कुछ रीडिंग्स में क्लियर कर दूंगी, बट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द सक्सेस फॉर ऑल सेजिटेरियस हु इज़ लिसनिंग और वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड वन थिंग मोर, द बिग थिंग मिस मत कीजिएगा, वो ये है कि साल 2025 में सबसे अहम बात कि आपके लिए एक बड़ा प्लान जो तैयार हो रहा है, वो तैयार क्या हो रहा है, वो आपकी किस्मत बदलने वाला है। क्या खूबसूरत बात सेजिटेरियस। ओके जी सेजिटेरियस, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी कैप्रिकॉर्न। तमाम कैप्रिकॉर्न जो मेरे साथ इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको साल 2024 के गुज़रने के बाद 25 का साल का मैं कामयाबी से, दिल की गहराइयों से उनकी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि जितने कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग देख रहे हैं वो साल 2024 के उन तमाम गमों से आज़ाद हो जाए जिनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बहुत डाउन फील कर रहे हैं। और मैं आप सब कैप्रिकॉर्न देखने वालों को दिल की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे भी कहूँगी, क्योंकि साल 2024 में तमाम कैप्रिकॉर्न जो सालगिरह मना रहे थे, उन लोगों को उस वक्त जब मैंने कामयाबी की दुआ दी, जब इनिशियली मैंने साल 2024 की रीडिंग की, तब भी मैंने उनको ये कहा कि न्यू ईयर के साथ आपको दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिप्रेस हो जाते हैं। सो कैप्रिकॉर्न प्लीज़ 2025 की सालगिरह मुबारक। और ये साल आपको आगाज़ से ही खुशी देता है कि आप दुनिया में आए, आपका एक नाम कब होगा या मकाम कब होगा वो आपको मिला भी, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि डिप्रेशन से निकलिए कैप्रिकॉर्न। और आप सब कैप्रिकॉर्न देखने वालों को दिल की गहराई से हैप्पी बर्थडे, ये आप लोगों के लिए। और ये हैप्पी बर्थडे मैं आप लोगों को दिल की गहराई से हैप्पी बर्थडे कहूँगी। जितने कैप्रिकॉर्न इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनको, तमाम कैप्रिकॉर्न्स को मेरी दिल से बहुत दुआएं उनकी कामयाबी के लिए, उनके उन मामलात के लिए जो काफ़ी अरसे से रुके हुए, उनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके करियर की जगह पर जो मसले आ रहे हैं, उनको मैं कहूँगी कि ये सालगिरह मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो। और मैं आपको ये कहूँगी कि हैप्पी बर्थडे अगेन टू माय डियर तमाम कैप्रिकॉर्न। एंड आई विल से कि प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सेहत पलट के नहीं आती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो वक्त शुरू हो जिस वक्त का आपने इंतज़ार किया, तो साल 2025 की रीडिंग सुनिए ना कैप्रिकॉर्न, ये आपको क्या कहता है। ये आपको ये कह रहा है साल 2025 कि मुझे ये लग रहा है कि ये वो साल साबित होगा कि आप
कि मुलाजमत की जगह पर अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या स्पेशली मैं उन लोगों का कहूँगी जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस को हट के मैं जॉब वाले लोगों की बात करूँगी, तो साल 2025 आपको ये कहता है कि इज़्ज़त कमाने का साल साबित होगा तमाम कैप्रिकॉर्न के लिए। आपके करियर की जगह पर नाम होगा, कामयाबी होगी, मकाम होगा, वंडरफुल इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त है कि आपके सीनियर्स आपके काम को सराहेंगे। क्या खूबसूरत बात है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम हमें उन चीज़ों के साथ ज़रूर चलना चाहिए जो हमारी खुशी का सबब बन रहे हैं। आपने अपनी खुशियों को पीछे कर दिया हुआ है, आप ज़्यादा स्ट्रगल में पड़ गए हैं। परेशानी इस चीज़ की थी आपको साल 2024 में कि आप जो कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। 2025 विल गिव यू फ्रूट्स। आपको बहुत फल मिलने वाला है। आपकी काविशों को इस वक्त हर शख्स सराहेगा। भरोसा कीजिए अपनी सलाहियतों पर। साल 2024 में जो आपने किया उसका फल मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आने वाली है। अपनी ज़िंदगी को बेहतरी में लेके जाने के लिए सबसे अहम आपके लिए ये है कि ट्रस्ट करें अपनी सलाहियतों पर। कोई तीसरा शख्स है या कोई दूसरा शख्स है जो आपके साथ है, ये शख्स हर वक्त आपको नेगेटिविटी में लेके जाता है। मत सुनिए इसको। साल 2025 में एक चीज़ तो आपको ख़ुद की तब्दील करनी पड़ेगी। मैं आपको ये कहूँगी कैप्रिकॉर्न कि आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, लोगों की बातों में मत आइए। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट जोन जो लोग आपको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। पिछले तमाम नेगेटिव चीज़ें, तमाम पिछले 2024 की बातों को अपने दिमाग से निकालिए। नया आगाज़ कीजिए ज़िंदगी का। मुझे लग रहा है मुस्बत चेंजेस आएंगी आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच में। गैर ज़रूरी सोचों को दिमाग से झटक दीजिए। गुस्से पे काबू रखना होगा क्योंकि 2024 में आपके ज़्यादा मामलात इसलिए बिगड़े कि आप गुस्से पे काबू नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि माजी से कोई शख्स पलट के आ रहा है, या ये करीब, माजी करीब की मैं बात करूँगी, बहुत दूर नहीं, माजी करीब से कोई शख्स आ रहा है। और इस शख्स के पलट के आने में क्या वजह है, मुझे इसके साइंस थोड़े से मिक्स्ड नज़र आ रहे हैं। सुनिए, लेकिन वो कीजिए जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि अगर आपको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए तो एक लिमिटेड वे में ट्रस्ट कीजिए। कंप्लीट ट्रस्ट की मैं आपको बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगी। ये शख्स आपके लव पार्टनर भी हो सकता है, ये शख्स आपका दोस्त भी हो सकता है। अचानक मुलाकात थोड़ा सा आपको परेशान कर देगी, लेकिन अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखिएगा। मुझे ऐसा भी आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जहनी दबाव से निकलते जाएंगे साल 2025 में। ख़ुद को रिलैक्स फील करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी। कुदरत आपको मकाम जहां अता कर रही है वहां आपके लिए एक ख़ूबसूरत मामला भी बनने वाला है। ये मामला आपके लिए खुशियों का सबब होगा। खुशियों का सबब जहां मामलात बनते हैं वहां दिल का सुकून भी हो जाता है। सो आई विल से कि आपके लिए 2025 तो अच्छा साबित हो के रहेगा कैप्रिकॉर्न। और जाते जाते मैं दोबारा आप लोगों को दिल की गहराइयों से ये फूल आपके लिए, और मैं कहूँगी हैप्पी बर्थडे माय डियर कैप्रिकॉर्न। खुश रहें, आबाद रहें और इन तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल कीजिए जो साल 2025 आपके लिए लेके आई हैं। ओके जी, यहाँ मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए। मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप के लिए। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी एक्वेरियस। एक्वेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको 2024 के जाते ही 2025 की दिल की गहराइयों से आमद पर मुबारकबाद। आपको और आपके चाहने वालों को 2025 बहुत बहुत मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि साल 2025 आपके लिए खुशियों का सबब बने और 2024 की तमाम गमों का मदावा हो साल 2025। और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम प्यारे एक्वेरियस को ये बताती चलूँ कि साल 2025 आपके लिए क्या कहता है। तो जी, सबसे अच्छी चीज़ के साल 2025 सुख का सांस होने वाला है आपके लिए एक्वेरियस। क्या प्यारी बात है, इसमें तो कोई मुज़ायका ही नहीं कि साल 2025 अगर सुख का सांस होगा तो बहुत हद तक आप उन तमाम गमों से निकल पाएंगे जो 2024 में जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया। आप पिछली परेशानियों को भूल पाएंगे। नए मामलात आपके लिए बनने वाले हैं। आपके फैमिली मैटर्स अच्छे होने वाले हैं। रुके हुए मामले आपके
माजी के तमाम, मुझे लग रहा है साल 2025 में किसी न किसी वे में जुड़ते जाएंगे, बनते जाएंगे। पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप इस वक्त गलत फहमी का शिकार रहा 2024 में, वो तमाम गलतियां हर लिहाज से आपकी ख़त्म होने वाली हैं। ज़हनी सुकून मिलेगा तो सेहत अच्छी होगी, सेहत में भी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि एक मदद आने वाली है आपके लिए साल 2025 में, उस मदद को अवेल कीजिएगा। कोई शख्स आपका दिल खट्टा करेगा, आपका दिल बुरा करेगा, आपको मना करेगा उस मदद को अवेल करने से। आप अगर कंट्रोल कर लें इस चीज़ को कि आप अपनी बातें लोगों से शेयर ना करें, तो मुझे लगता है कि साल 2025 में आपके लिए जो खुशी आ रही है आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्वेरियस, 2025 का साल एक खूबसूरत बात आपको कहता है, और वो ये है कि कोशिश जारी रखिए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए। देखिए, जहाँ मेंटल स्ट्रेस रहा 2024 में, वहाँ कुदरत आपको बहुत कुछ अता भी करके गई है। उसके बारे में ज़्यादा सोचिए, जो आपके लिए अतात में आई प्लीज़ उसका मत सोचिए जो अभी आपको नहीं मिला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साल 2025 में आपने जहाँ साल 2025 का आपने जहाँ इतना इंतज़ार किया, किसी ख़ास वजह से वो वजह ही आपके जहन से निकल चुकी है। ऐसा मत कीजिए एक्वेरियस, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट जोन जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ घसीटता जा रहा है। गैर ज़रूरी सोचों से निकलिए प्लीज़, उस हिकमत अमली को इख्तियार कीजिए जो कि आपके रोशन मुस्तकबिल में आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। और सबसे अच्छी बात कि साल 2025 आपके लिए इम्कानात का साल होगा, खुशी का सबब बनेगा। सदकात दीजिएगा। मैं आपको ये कहूँ अगर कि आप अपने मामलात को थर्ड पर्सन से शेयरिंग ना कीजिए और ख़त्म कर दीजिए अपनी शेयरिंग ज़िंदगी से, तो वहाँ आपके लिए मुझे लगता है कि जो अच्छाई बन रही है वो मैं ये कहूँगी कि किसी हद तक भी कोई शख्स भी आपकी उन अच्छाइयों को रोक नहीं सकता। कहाँ खामी है, कहाँ गलती है, क्या ऐसी चीज़ आपसे हो रही है जो गलत हो रही है, इट इज़ नाउ योर टर्न कि आप सोचिए। बिकॉज़ 2025 बहुत एक डिसीजंस का साल होगा, फ़ैसलों का साल होगा। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप फ़ैसला किस वे में लेते हैं। प्लीज़ एक्वेरियस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ज़िंदगी में जिस शख्स का इंतखाब आप करना चाह रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के उसका इंतखाब कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अगर आप जल्दबाज़ी में फ़ैसला लेंगे वहाँ आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। सोच समझकर फ़ैसला कीजिए। जिसका इंतखाब कर रहे हैं वो शख्स बुरा नहीं है, लेकिन हिकमत अमली इख्तियार कीजिए। पुरानी ख्वाहिशात पूरी होने का साल है जहां 2025 वहां आपके लिए सोचने का 2 से 3 दफ़ा फ़ैसला लेने से पहले सोचने की एक बड़ी इंडिकेशन कुदरत की तरफ से आपको मिल रही है। सोचिए फिर उस पर एक्ट कीजिए। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी पाइसेस। हाँ जी पाइसेस, आप लोगों के लिए साल 2024 के जाते ही मैं दिल की गहराइयों से साल 2025 की आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आई होप जितने पाइसेस ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए साल 2025 बेहतरी का साल साबित हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि साल 2024 के जितने गम या जो परेशानियाँ या लेसन्स आपने सीखे उसके बाद साल 2025 आपके लिए मदावों का साल हो। हाँ जी, यहाँ पर मैं पाइसेस को ये भी कहती चलूँ, मेरी दिल की गहराइयों से पाइसेस आपके लिए साल 2024 में भी ये ख्वाहिश थी कि आप उस स्ट्रेस से निकल जाएं जो आपने कहीं ना कहीं अपने साथ या अपने अंदर रहते हुए क्रिएट किया था। तो मैं ये कहूँगी कि साल 2025 आपको एक अच्छी खबर दे रहा है कि साल 2025 आपके लिए एक ऐसा वक्त साबित होगा कि जो प्लान आपने किया था अपने करियर के लिहाज से, जो प्लान आपने किया था अपनी ज़िंदगी में करियर के मामलात या बैरून मुल्क के मामलात के लिए, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि 2025 में आपके लिए वो वक्त बनता जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ के
बेहतरीन वक्त है। इस वक्त में अपने आप को, मैं फिर रिक्वेस्ट आपको करूंगी कि पाइसेस आपने खुद अपने आप को नेगेटिव सोचों से निकालना है। उन सोचों से निकल आइए जिनके गलबे की वजह से आपसे कुछ माजी में भी गलत डिसीजंस हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने अज़ाइम या अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो आपने ख़ुद से वादे और अज़ाइम किए हुए हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो अपने उस माइंडसेट को चेंज कीजिए जो आप रिजिड हो जाते हैं। देखिए, अक्सर गलती हमारी ख़ुद की भी होती है। हमारे लिए बनते मामलात ख़राब कब होते हैं पाइसेस? जब हम दूसरों की कम सुनते हैं। कभी कभी खामोश होकर सुनने में ज़्यादा बेहतरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वो काम मत करें जो आप सोचते हैं, लेकिन देखिए, आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाएंगे। खामोश होइए। अपनी ज़िंदगी के मामलात को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो अपने मिजाज में थोड़ी सी चेंज लाइए। आपके घर का माहौल बेहतर होगा, आपके फैमिली का माहौल बेहतर होगा, आपके पार्टनर के साथ मामलात अच्छे होंगे। देखिए, आपका पार्टनर भी गलत नहीं है। ये जो भी है, या आपका करियर की जगह है, वहाँ पर भी आपका करियर पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके लव पार्टनर की है, आपके रिलेशनशिप पार्टनर की है। उसको सुनना पड़ेगा आपको। आप ज़हनी दबाव से साल 2025 में इसीलिए बच पाएंगे कि आपको उसकी भी सुनना पड़ेगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आपकी साल 2024 में आपके थोड़े मामलात रिलेशनशिप में सख्त थे, सर्द थे। अगर आप चाहते हैं 2025 जो कि आपको एक ऐसा साल साबित हो सकता है आपके लिए कि वो आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए जोड़ के रखे, आपकी फ़ैमिली के मामलात को बहुत अच्छा करे, फैमिली में खुशियाँ लेके आए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मैं कहूँगी पाइसेस, थोड़ा सा अपने बिहेवियर को पॉजिटिव कर दीजिए। आई नो अच्छा नहीं लगता अक्सर अपने बारे में ऐसा सुनना, बट इट इज़ व्हाट कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके थोड़े अल्फाज सख्त हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि साल 2025 में जो पाइसेस करियर के लिहाज से रीडिंग देख रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सराहा जाने वाला है। इम्कानात रोशन हैं आपके लिए। आपके आला अफसरान की तरफ से बहुत हौसला अफजाई होने वाली है। बहुत मामलात आपके लिए बनने वाले हैं। सिर्फ सदका ज़रूर दीजिएगा। सदका आपके लिए साल 2025 में जगह जगह हर काम के हो जाने के बाद एक सदका अगर आप रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आप कामयाबी को अवेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके मामलात खुश होने वाले हैं, आपके मामलात बनने वाले हैं जो कि खुशी मिलेगी उनकी वजह से, और आपके बिगड़े हुए मामलात 2025 में बहुत अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व हो जाएंगे। एक ऐसा मामला जो काफ़ी अरसे से आप सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ सुलझेगा नहीं, फ़ायदा देते हुए जाएगा साल 2025 में। अगर मैं ये कहूँ कि साल 2025 पाइसेस के लिए फ़ायदे का साल होने वाला है तो ये मैं गलत नहीं कहूँगी। लेकिन सिर्फ इतना कर दीजिए कि अपने आप को उन तमाम गमों से ख़ुद आज़ाद कीजिए जिन गमों का इंतखाब मेरे ख़्याल से किसी और ने नहीं, आपने अपने लिए ख़ुद किया है। हाजिर में खुश रहिए। फैसिलिटेशन अगर आप लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हाजिर मामलात से, तो मेरे ख़्याल से इस वक्त साल 2025 से अच्छा साल आपके लिए कोई साबित नहीं हो सकता। एक बड़ा मामला जो कि कुदरत ने आपके लिए बनाया है, साल 2025 के मिड में जाके आपको उसका मैसेज मिलने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम इन 2025 पाइसेस। ओके जी, यहाँ मैंने तमाम हॉरोस्कोप की रीडिंग एंड कर दी है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के आइकॉन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा हाजिर होंगी मंथली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मुझे दिल की गहराइयों से याद रखिए, और मैं साल 2025 की दोबारा आपको मुबारकबाद दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि साल 2025 आप सबके लिए खुशियों का साल साबित हो, और साल 2025 आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अनफोल्ड करे। मुझे दुआ में याद रखिए, मेरे दुआ में आप सब। तब तक के लिए जब मैं दोबारा हाजिर हूँ मैं आप लोगों से बाय बाय कहूँगी। टेक केयर, बाय बाय माय डियर हॉरोस्कोप फैमिली।